यस सर। फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी से मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर 2 ओम। सर 2 ओम। 2 ओम्स। हाँ जी, किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो वो भी बताओ। सर मेरा तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है? यस सर, देखो 4/3 ohms डी। तुम्हारे 2 ओम के रेजिस्टर्स एक सेकेंड, तुम्हारे 2 ओम के रेजिस्टर्स हैं आर कनेक्टेड टू मेक अ ट्रायंगल। तो पहले डायग्राम देख लो, सही है? यस सर। यस तुमने रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस, यानी किन्हीं भी दो कॉर्नर पॉइंट्स में तुम रेजिस्टेंस निकाल दो। तो यहाँ पर बैटरी लगा दोगे, 2 2 और 2, ये दोनों 2 और 2 जो है वो सीरीज में है, तो 4 हो गया, 4 और 2 पैरेलल में हो गए, यानी 4 into 2 upon 4 plus 2, तो 8/6 आंसर है 4/3। डी पार्ट इसका आंसर है, नॉट द बी पार्ट। इसका आंसर डी पार्ट है। यस सर। यस सर। चेक कर लो भाई, चेक कर लो क्वेश्चन, नहीं समझ आया 2 बार पूछो, बट चेक कर लो एक बार क्वेश्चन। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का 25 क्वेश्चन 2। 25। सबका 25 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। यस सर, बी पार्ट। इसमें पहले पावर और वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकालना है, फिर रेजिस्टेंस और वोल्टेज को यूज करके पावर निकालना है। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सही है ये स्टेटमेंट? फ्यूज Yes, इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? बी पार्ट। बोलो, क्लियर है? तुम्हारे लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बोलोगे हाँ ए ना? क्यों नहीं है? ए क्यों नहीं है? हाँ जी, क्योंकि ए क्यों उसको है? फ्यूज प्रोटेक्ट वायर की करना है ना। रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होता है ताकि जब हीट जनरेट हो तो वो मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक डाउन कर दे। तो प्रोटेक्ट हो गया सर्किट। नहीं, ये नहीं है, उसको हाई रेजिस्टेंस इसलिए है ताकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वो मेल्ट कर जाए। ये तो बहुत इनडायरेक्ट आंसर हुआ कि फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, ऐसे तो कुछ भी लिखा होगा और उसके साथ ये लिखा होगा फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। एक्सप्लेनेशन इस चीज की थोड़ी दी है कि फ्यूज वायर की हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए। तो इसकी ठीक है एक्सप्लेनेशन सर। कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें हाई हीट प्रोड्यूस होगी, मेल्ट कर जाएगा क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका आंसर बी है। क्लियर है सबको? सर। यस सर। नेक्स्ट। alloys are used to make heating elements of devices such as electric iron heater etc. true. alloys do not oxidize easily at high temperature, ये भी सही है, तो यानी आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट। The 200 watt bulb glows with more brightness than 100 watt. The 100 watt bulb has more resistance than 200 watt bulb. हाँ जी बताओ पहले, assertion सही है कि गलत है? assertion गलत है। क्यों? क्यों assertion गलत क्यों है? सर अगर 100 वॉट के बल्ब की ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसमें हीट ज्यादा होगी मैं और हीट assertion पूछ होगी। रहा हूँ, मैं रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसी मैं से assertion कनेक्ट पूछ हो रहा रहा है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं ये। सही है। हूँ। हाँ जी, कौन कौन कह रहा है assertion? सिर्फ 2 ही बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, बाकी मूर्ति बनने ही आए हैं क्लास के अंदर। फिर सर तुम्हें सही भी है लगता है उनका assertion। असर होता जा रहा है? सर सही है सही assertion। है। अरे तुम मार्केट से तमन्ना एक 100 वॉट का बल्ब लेके घर पे लगाओगे, एक 200 वॉट का लगाओगे, कौन ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? 200। 200 वॉट वाले की होगी। तो बिल्कुल ठीक है, 200 वॉट बल्ब ग्लोज विद मोर ब्राइटनेस। अब 100 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस, अगर मैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R लगाऊं तो 100 वॉट बल्ब की क्या होगी? पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी देन 200। सही है ये भी? हाँ जी, चेक करो रीजन सही है कि गलत है? यस सर। सही है। सही है। पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो सही है। 100 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस देन 200 वॉट बल्ब, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, शायद इसीलिए वो ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, थर्ड का? ए पार्ट। ए पार्ट।
सर A उसकी part। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसी हुई? अरे क्या रीजन दोगे तुम? 200 वॉट बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस से क्यों ग्लो करता है एज कम्पेयर टू 100 वॉट? पता नहीं, मे बी एनर्जी। एनर्जी नहीं, उसका रीजन वैसे हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्राइटनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर बी पार्ट आएगा, रेजिस्टेंस का ब्राइटनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो बी पार्ट आएगा इसका आंसर। ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड ओके क्वेश्चन। हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ट्रू के फॉल्स? सही है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हीटर वायर की बात हो रही है, गलत स्टेटमेंट है ये। हीटर वायर की बात हो रही है, जो वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बात करती है, हीटिंग एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। हीटर हाँ। वायर की बात हो रही है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। यस और नो? यस सर। तो एजर्शन क्या है? गलत है। इफ रेजिस्टेंस इज हाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस, ये रीजन सही है, रीजन सही है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, बट एजर्शन गलत है। देख लो, हीटर वायर की बात कर रहा है, हीटर वायर कौन सी होगी? कॉपर एल्यूमिनियम की, और उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसका आंसर डी पार्ट है, डी पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन का। 25:2. 25। 25। किसी को डाउट है? देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में एनसीईआरटी का है ये, देख लो किसी को डाउट है तो। नो क्वेश्चन सर। नंबर 4। No, क्वेश्चन sir. नंबर 5 1:4 डायरेक्ट एनसीईआरटी। Yes, sir. भाई जिसको डाउट होगा पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ सर मेरे को। मुझे D. डाउट है फिफ्थ वाले में। किसमें? सर किसमें? फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन तो अभी लास्ट डिस्कस हुआ था। किस, जब मैंने एनसीईआरटी डिस्कस की थी इस चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें डिस्कस हुआ था ये क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से नमिश ने पूछा था शायद। यस सर। तो अंश जी सो रहे थे उस टाइम पे तुम, जब ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है क्लास के अंदर? परसों की बात है ये। नो सर। तो सो ही रहा था, फिर इसका मतलब तेरे को पता ही नहीं क्वेश्चन डिस्कस हुआ है क्लास के अंदर। सर तो मेरा भी हीट इन सीरीज, हाँ बोलो। सर मेरा भी यही आंसर आया था 1:4 सर, पर सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हीट इन सीरीज क्या आएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर सीरीज इंटू टी। दो रेजिस्टर सीरीज में लगेंगे तो नेट सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। यानी हीट इन सीरीज विल बी वी स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी। दिस इज हीट इन सीरीज। हीट इन पैरेलल की बात करूंगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल इंटू टी। और अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो आर पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी R/2। तो मैं आर पैरेलल की जगह पुट करूंगा R/2, तो 2V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब मैं H सीरीज को डिवाइड करूंगा H पैरेलल से, तो V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी आ गया, इंटू उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? R ऊपर आ जाएगा, 2V स्क्वायर इंटू टी नीचे आ जाएगा। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, बचा मेरे पास 1/4। ओके सर आगे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ, सिक्स्थ D. क्वेश्चन का। 3 into 10⁻19. तो सर डी बी। पार्ट आ रहा है सबका। Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 7, which one of the following is the setup for studying the dependence of current on the potential difference across a resistor and why? C part. बताओ जी 7 C part. कौन? C part. सी। Yes, सी पार्ट। A सी part. पार्ट क्यों? सी पार्ट क्यों? सर क्योंकि सी पार्ट में जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टर के साथ सीरीज में है, और एम मीटर वोल्ट मीटर पैरेलल में है और एम मीटर सीरीज में है। तो हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में तो लगाया ताकि हम रेजिस्टेंस मेजर कर लें, और उस रेजिस्टर तो के तुमने थ्रू क्या करंट है तो एम मीटर। बट चेक द पोलैरिटी ऑफ वोल्ट मीटर। चेक द पोलैरिटी ऑफ वोल्ट मीटर। बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। Yes, sir. तमन्ना जी, हाँ जी सर। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए था, नेगेटिव से कनेक्टेड है। दिस इज रॉन्ग। ए सर पार्ट ए आएगा पार्ट। इसका आंसर। बिल्कुल ए Yeah. पार्ट।
तमन्ना ये पार्ट आएगा इसका? ठीक है सर, मैंने सिर्फ पोलैरिटी नहीं चेक की, बाकी रीजन तो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if a wire of resistance R is melted and recast to half its length, the new resistance of wire will be, जल्दी से बताओ आंसर। लेंथ हाफ हो गई है, A part. ए ए पार्ट। पार्ट R/4 बिल्कुल सही है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, बोलो क्या आंसर होएगा क्वेश्चन का? R ये 2 है 3 है? सबसे लास्ट वाला सर 2 3 सर 1 लास्ट है। वाला 3 है। लास्ट वाला 3 है। यस सर। तो IV ग्राफ है, हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो ये तो फिर अगर ये R3 है और ये R2 है और ये R1 है, फिर तो ऑप्शन ही कोई नहीं है इसमें जो यस सही है। सर, R1 R2 R3 आ रहे थे इंक्रीजिंग Yes. ऑर्डर में। R1 R2 ये आंसर है इसका। R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, R3 की यस रेजिस्टेंस सबसे सर, ज्यादा यही होगी। है। यस सर। यस तो ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई क्वेश्चन ग्रेस हो जाएगा ये वाला। सर, वैसे इसके रीजन में यही आना था ना कि I1 I2 से बड़ा है और I2 I3 से बड़ा है, तो नहीं, करंट slope- और R इनवर्सली अरे सिंपल प्रोपोर्शनल है। स्लोप से आना था ये आंसर। IV ग्राफ की जो स्लोप होती है, जितनी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि VI ग्राफ की स्लोप जितनी ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये IV है, उल्टा ग्राफ है। बट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो I यस का सर, उल्टा मैं हो भी गया। यही कह सोच सकते मैंने हो, ऐसे किया है। बट सर, रीजन तो मैंने भी पूछा ऐसे ही नहीं। किया। रीजन तो पूछा ही नहीं, बट मैं तुम्हें सिंपली बता रहा हूँ। वैसे अगर VI ग्राफ हो, VI ग्राफ के अंदर जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसका ये एंगल ज्यादा होगा, अगर VI ग्राफ हो तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर IV हो तो उल्टा आंसर होता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन पाएगा? सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये इस पूरे टेस्ट का। 100%। गलत है। 300%। 300 बोला था किसी ने? यस सर। मैंने बोला था सर, पर ये मेरे को आता नहीं था, मैंने बाद में देखा था, ये मैंने किया नहीं है। 300% इसका आंसर है। देखो जी, मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन को। कहता है इफ द करंट I थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%। मान लो पहले पावर क्या है जब करंट I है, I²R। 100% इंक्रीज होने का मतलब जो नया करंट I' होगा वो 100 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ओल्ड करंट। यानी जो नया करंट होगा वो I प्लस 100% ऑफ I हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 2I, डबल हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? डबल हो जाएगा। यस सर। अगर मैं कहूं कि चिप्स का पैकेट 10 रुपए का है और 100% इंक्रीज प्राइस में आ गया, तो अब नया प्राइस क्या होगा चिप्स का? 20 रुपए, डबल हो गया। तो I' क्या हो गया? 2I। यानी पावर नहीं निकालूंगा तो इट विल बी 2I का स्क्वायर इंटू R, 4I²R। तो इंक्रीज कितने का हुआ? ये फाइनल, ये इनिशियल, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 3I²R। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीज अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो ये कट गया और आ गया 300%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। 300% है इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 इस क्वेश्चन में हम पहले माइनस नहीं करेंगे, तो 3I² कर दिया, माइनस कर दिया मैंने। 4I² आया तेरा फाइनल पावर, I²R तेरी पिछली पावर थी, तो माइनस करके 3I²R मेरे पास इंक्रीज आ गया। ओके सर। उसके बाद इंक्रीज अपॉन इनिशियल इंटू 100 से मैंने परसेंटेज इंक्रीज निकाल दिया। सर मैंने 2 बार ही माइनस कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। गलत कर दिया। 300% आएगा। नेक्स्ट 11th का आंसर बोलो। 11th का किस D केस part। में? D part। D part. मैक्सिमम इन केस 3 क्या निकालना था? हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट। तो H is equal to I²RT। तो मैक्सिमम इन केस नंबर 3 कैसे हुआ? 2 है सर, C पार्ट। C पार्ट है इसका आंसर। सीरीज C में part, रेजिस्टेंस ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। H is equal to I²RT है, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो सेकंड वाले में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा बिकॉज़ सीरीज में है 2 और 2। क्लियर है? सर लेकिन यहाँ से अगर हम हाँ। देखते हैं तो I की वैल्यू ज्यादा हो रही है इसमें। I which की वैल्यू means- ज्यादा हो रही है वो तो ठीक है, बट
अगर मैं हीट का v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी लगाऊं, हाँ ये भी है पॉइंट, yes, क्योंकि sir. वो पैरेलल में है वो 2 और आई 12। से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हीट, इसलिए तो डी पार्ट आएगा इसका आंसर। Yes, sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी लगा सकते हो पैरेलल, अगर पावर हीट पैरेलल में निकालनी हो तो v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी होता है, तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। उससे भी तुम कर सकते हो, बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर सी और डी दोनों सही हैं। नहीं नहीं, आंसर तो एक ही है, वो थर्ड पार्टी आएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल। फिर भी मैं ये क्वेश्चन सोचूंगा, तुम बताऊंगा एक बार ना, मैं खुद सर क्योंकि मेरे अगर को मैंने इसमें सेकंड पार्ट, कैलकुलेट करके भी हाँ देखा था, तो फिर तो तो ठीक है, सेकंड अगर कैलकुलेटर क्या रहा है। बोलो बोलो। फर्स्ट केस में आ रही है 72 टी 72. जो भी होगा, सेकंड केस ओके में आ रही है 36 टी, और थर्ड केस में आ रही है 144 टी। ओके, चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन पे फिर से कॉल करूंगा, क्योंकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट लगाता हूँ तो बिल्कुल सही आंसर आता है, बट सीरीज सोचता हूँ तो फिर उससे आएगा, बट करंट ज्यादा होएगा, इसलिए हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल के केस में हीट विल बी v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी, तो r कम होगा तो हीट ज्यादा होगी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, डी पार्ट जल्दी। D डी part. फॉर आंसर बोला करो, ए बी समझ नहीं आता मेरे को ऐसे। 5 एम्पियर 5 एम्पियर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन में डाउट किसी को, नाइक्रोम इज यूज्ड टू मेक द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, कौन बताएगा व्हाई? It does not oxidize at high temperature. It has high melting point हाई and मेल्टिंग पॉइंट, High डज नॉट resistance. ऑक्सीडाइज high एट हाई टेम्परेचर, resistivity. हाई रेजिस्टिविटी, तो जिससे हाई हीट प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th डिस्कस किया था हमने, तो इसका 1:8 रेशियो, मतलब दोनों में 8 वॉट आ रहा है, यस और नो? यस पावर सर। तो पावर जो है Yes, वो sir. 1:1 आएगी दोनों में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगेन। What is meant by electrical resistance? ये तो तुम्हें पता ही है, it is a property of conductor by which it opposes any flow of current. Flow of current. State how resistance of a conductor is affected when a low current passes through it for a short duration. increases. नो चेंज। Sir, Sir, no resistance change. No increases. change. सर नो चेंज आएगा। क्यों नो चेंज क्यों? सर रेजिस्टेंस को depend नहीं करंट करती कोई current इफेक्ट पे। नहीं करता। एक सेकेंड, रेजिस्टेंस क्या नहीं करती? सर रेजिस्टेंस पे करंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एरिया और लेंथ से इफेक्ट होता है। अच्छा, सर पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पता है तमन्ना, तुम बार बार V इज इक्वल टू आई आर को लेकर ये बोल रहे हो कि I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तब होंगे जब V कांस्टेंट होगा। ये रिलेशन तब तुम्हारा सही होगा जब V कांस्टेंट है, तो इस चीज को मिस इंटरप्रेट मत करो, ये तभी होगा अगर V कांस्टेंट होगा, तब ये बात हम कह सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मेंशन मैं किया कह नहीं रहा हूँ है। कि आंसर सही है, बट मैं तुम्हारी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो तुम स्टेटमेंट बार बार यूज कर रहे हो, वो सिर्फ तभी होगी जब V विल बी कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तब करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स टू ईच अदर होंगे। इस क्वेश्चन Yes, के sir. आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी राइट नाउ। ठीक है हाँ सर। जी, बताओ जी, इस क्वेश्चन का ए पार्ट क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। तुमने क्या लिखा है वो बताओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सर नो चेंज। सर इंक्रीज। सर नो इफेक्ट। नो इफेक्ट फर्स्ट पार्ट में कैसे, मतलब वो मुझे भी समझाओ ना, नो इफेक्ट कैसे? इट विल डिक्रीज। नहीं, नो इफेक्ट वाले पहले तो वो एक्सप्लेन करें, नो इफेक्ट वाले क्वेश्चन को। R कांस्टेंट होता है। डिक्रीज होना चाहिए। सर रेजिस्टेंस सिर्फ एरिया, लेंथ और मटेरियल से इफेक्ट होती है। लेंथ एरिया, तो करंट पे, करंट की कोई डिपेंडेंस नहीं है। करंट, फिर हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, तो हम रेजिस्टेंस को चेंज करके भी तो करंट को चेंज करवाते हैं। यस सर। तो फिर देखो, मैं ये कहूंगा कि जब लो करंट पास करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो डेफिनेटली तुम्हारा हीट प्रोड्यूस होएगी सर्किट के अंदर। हीट प्रोड्यूस होएगी तो टेम्परेचर sir. इंक्रीज होगा,
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Yes, sir. यस और नो, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा फर्स्ट पार्ट में। तो Yes, sir. व्हेन अ हाई करंट इज पास फॉर 30 सेकंड, बोलो सेम रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस यहाँ सर भी यहाँ पे बढ़ेगा भी क्योंकि इंक्रीज होगा। यस इंक्रीज सर। होगा। क्यों इंक्रीज होगा? अगेन क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब हैवी करंट पास कर रहे हो, उससे हीट प्रोड्यूस होएगी, हीट प्रोड्यूस होएगी तो डेफिनेटली क्या होएगा, सोचो। टेम्परेचर राइज होगा सर और टेम्परेचर राइज टेम्परेचर राइज होगा और करेगा रेजिस्टेंस और भी रेजिस्टेंस इंक्रीज विल होगा। इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन अच्छा है ये। A low current passes through it for a short duration. देखो यहाँ पर ये भी तो कह सकते हो कि लो करंट पास होने पे शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी ज्यादा हीट तो नहीं प्रोड्यूस होती है। अगर हम एक चार्जर को चार्ज करें, एक चार्जर को थोड़े से ड्यूरेशन के लिए चार्ज करें, लेट्स से फॉर 5 to 10 मिनट्स, तो उसमें कितनी को हीट प्रोड्यूस होती है? नेग्लिजिबल। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो नेग्लिजिबल हीट है तो टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। मतलब फर्स्ट पार्ट में इफेक्टेड रेजिस्टेंस विल नॉट अफेक्ट, रीजन ये दोगे तुम कि अगर लो करंट पास कर रहे हो तो देयर इज नो considerable amount of heat produced in the circuit because of very less amount of current and very short duration के लिए पास किया है। तो इसमें नो इफेक्ट ही मेरे को बेटर लग रहा है आंसर। नो इफेक्ट होगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में वही रीजन होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज इन सेकंड केस। सर हम इन आंसर्स में ये भी तो लेके चल सकते हैं कि अगर करंट बढ़ता है तो फिर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से कोलिजन्स ज्यादा होती हैं। करंट बढ़ने से चार्ज का नहीं है, चार्ज पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहा है, खाली Yes, चार्ज sir. नहीं इंक्रीज हो रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहा है। आई इज बेसिकली क्यू अपॉन टी, तो टाइम कम करने से भी करंट इंक्रीज कर रहा है, चार्ज अपॉन टाइम है वो। मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर यही रहेगा 15th क्वेश्चन का कि नो इफेक्ट फर्स्ट वाले केस में, एंड सेकंड वाले केस में हैवी करंट पास करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आईवी ग्राफ, फिर से दिया हुआ है। तो T1 जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग T1 T2 T3 इज करेक्ट। तो ये रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर R1, अगर मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो सबसे ज्यादा होगा, तो T1 की वैल्यू क्या आएगी? सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर T3। तो ए पार्ट आएगा फर्स्ट का। यस और नो? Yes, sir. अगर VI ग्राफ होता तो उल्टा होता। VI ग्राफ में क्या होता? VI ग्राफ में जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट यहाँ पर जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए T1 T2 T3 आएगा फर्स्ट पार्ट का। क्लियर है सबको? Yes, sir. एट विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज मिनिमम? T3। T3. T3 पे। एट विच टेम्परेचर VI ग्राफ obeys Ohm's law? T2. T2. क्यों T2। T1 और T3 पे क्यों नहीं? क्योंकि ओम्स लॉ का ग्राफ वीआई पे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होता लाइन पे है। होता है। तो ये स्ट्रेट लाइंस ही है सारी। हाँ जी, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, T3 कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। है सर। Sir, but T1 all सर of these curve T2 पे options. हाँ, ऑल Sir, ऑफ दीज पर आना चाहिए, सारे सही हैं, सारे सही हैं। यस सर। क्लियर है? तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होना चाहिए जो कि नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन हो गया, चेक कर लो एक बार। Yes, 17 sir. Yes, sir. दोनों Yes, पार्ट हो sir. गए। Yes, Yes, sir. yes, यस sir. सर। sir. सर बी ओके, पार्ट। बी पार्ट में तो 9 और 9 को पैरेलल में लगा दो। नहीं सॉरी, तुम इसमें एक 9 ऊपर और 2 9 नीचे. एक 9 ऊपर और 2 9 नीचे, मतलब एक 9 ऐसे और ये ऐसे कह रहे हो तुम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये 9 और 9 18, और 18 और 9 फिर तुम्हारे हो जाएंगे पैरेलल में। तो ओके 9 into 18 अपॉन 18 प्लस 9। तो देख लो चेक करके इससे आ रहा है आंसर।
Yes, Yes. sir. Okay. Next है 3 2 ohm resistors ABC are connected as shown in the figure. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current. तो यहाँ पर इस रेजिस्टर में देखो, क्या इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है? Yes, Yes, sir. sir. मैक्सिमम पावर 18 वॉट झेल सकता है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 2. इट विल बी 9. तो आई विल बी 3 एम्पियर. 3 एम्पियर विल बी द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट. उसके बाद तो करंट डिवाइड हो गया ना 2 और 2 में जाकर. तो Yes, 3 sir. एम्पियर है Yes, इसका sir. आंसर. मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल बी 3 एम्पियर. आ रही है बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. ये केवीएम में आ चुका है प्री बोर्ड के अंदर क्वेश्चन. 3 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट. फिर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 1.5 और नीचे 1.5. तो मैक्सिमम तो 3 हुआ. यस और नो? Yes, sir. इसमें Yes, 2 ओम के क्रॉस पावर पता थी, रेजिस्टेंस पता थी, तो मैंने करंट निकाल दिया. मैक्सिमम पावर पता थी, रेजिस्टेंस उसकी गिवन है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल दी यहाँ से. क्लियर है सबको? देख लो एक बार. Yes, sir. Yes, sir. मेरा ये नहीं आया. मैंने तो पहले गलत है आर तुम्हारा. पैरेलल सर टोटल सिर्फ रेजिस्टेंस निकाली थी. यही इसका आंसर है और यही सही आंसर है. मेरा 2.4 आ रहा है. गलत नेट है. मैं कह रेजिस्टेंस तो रहा हूँ जरूरत ही नहीं है. तुम्हें 2 ओम की पावर पता है, आर पता है, सीधा करंट निकालो, बात खत्म. ठीक है सर. Each of them has maximum power of 18 watt. हर एक की मैक्सिमम पावर 18 वॉट है, तो बस करंट निकाल दिया वहां से. नेक्स्ट 19th का फर्स्ट पार्ट तो तुम्हारा क्या है? पैरेलल की डेरिवेशन है. हाँ जी सर. Yes, और sir. सेकंड पार्ट में इन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेजिस्टर 12 ओम आर जॉइंड इन पैरेलल टू. ये हो गया, दोनों ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स. जल्दी से बोलो आंसर क्या आएगा. करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम. ए पार्ट. A part. In parallel, if one of the light bulb burns out, then other light Will bulbs will continue to continue to work. Continue. Sir, glow more brightness will increase नहीं आएगा C part. बताओ जी. ब्राइटनेस में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सोचो. सर नहीं पड़ेगा. नहीं सर, पड़ता भाई. नहीं. घर में अगर तुम्हारा एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, करंट क्या तो उतना ही दूसरा अमाउंट बल्ब में और आएगा तेज फिर भी. हो जाता है? तो विल करंट उतना ही कंटिन्यू टू amount वर्क में आएगा. जाएगा. इंक्रीज्ड ब्राइटनेस नहीं होगी. क्या नाम है नमिश? Okay, sir. अपने घर Sir. में देख लिया करो ना. अपने घर में देखो, अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो क्या दूसरा और तेजी से थोड़ी ब्राइटनेस से वो करने लगता है. हाँ जी बोलो गान्या. Sir, वैसे brightness किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ब्राइटनेस मेनली वोल्टेज पे डिपेंड करती है. वोल्टेज और करंट पे कह सकते हैं. डायरेक्टली या कभी-कभी इनवर्सली? डायरेक्टली कभी कभी लो वोल्टेज हो जाती है घर में, तो लाइटें डिम होने लग जाती हैं हमारी. और अगर पावर की टर्म्स में आए तो? पावर पे भी डिपेंड करती है. पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी. अगर मैं 50 वॉट का बल्ब लगाता हूँ तो कम ब्राइटनेस होगी. अगर मैं 100 वॉट का लगाऊंगा ज्यादा ब्राइटनेस होगी. ओके सर. नेक्स्ट है राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स ओवर पैरेलल. तो सीरीज की क्या एडवांटेज हो सकती है पैरेलल के ऊपर? Same current passing through each device. और वैसे उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. पैरेलल पैरेलल वाला की है होनी नहीं चाहिए है. थी. हाँ चलो, अब सीरीज लिखा है तो सीरीज के अकॉर्डिंग एक तो करंट सेम रहता है, और क्या लिख सकते हो? वोल्टेज डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू Voltage divide. रेजिस्टेंसेस. कह सकते हो. बस यही आएगा क्योंकि वैसे तो पैरेलल. मैंने सीधा आंसर लिखा है. अच्छा, तुम अपनी तरफ से मोल्ड कर देते हो तमन्ना क्वेश्चन को. सर वो तो गलती से लिखा हुआ था आपने. जरूरी थोड़ी है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है. सीरीज का क्या बेनिफिट है? अब हम दिवाली की लाइटें सीरीज में लगाते हैं. दिवाली की जो लड़ियां लगती हैं घर में, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगती हैं. Yes, एक sir. अगर लाइन खराब हो जाए तो सारी लाइन, एक बल्ब खराब हो जाए सारा किसी एक खराब. लाइन का, तो सारी लाइन बंद हो जाती है. तो पेपर में जैसा क्वेश्चन है वैसे ही अटेम्प्ट करो, करेक्शन अगर नहीं होती है तो. क्लियर है? ठीक है सर. हाँ कोई बात नहीं. नेक्स्ट है तुम्हारा केमिस्ट्री में. आ जाओ फटाफट से. और कल के टेस्ट सर में एक बोलो. क्वेश्चन रह गया. सर एक रहेगा फोर्थ पार्ट. एक सेकेंड. हाँ. In which Sir? combination of bulbs brightness is greater when they are connected with battery of same potential? तो किस कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस ज्यादा होगी? पैरेलल.
पैरेलल में, क्योंकि क्योंकि वोल्टेज सेम पोटेंशियल रहती है, सेम है। पोटेंशियल वोल्ट बिल्कुल पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम होने के कारण पावर जो है मतलब ब्राइटनेस जो है मैक्सिमम ग्रेटर किसमें होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर हाँ जी सुन रहा हूँ। सर मैंने थर्ड क्वेश्चन का ये भी लिखा है कि हमें कम मीटर्स यूज करने पड़ेंगे करंट निकालने के लिए सीरीज में। वो कोई ऐसा यूज नहीं हुआ। ओके सर। हाँ जी नेक्स्ट केमिस्ट्री में बोलो किस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बोलो। सर 9th। Question number 9. Which of the following is not observed in homologous series? Change in chemical properties नहीं होती हैं। Yes, sir. Difference in CH2 group and 14 molecular mass ये observe होता है। Gradation in physical property भी होती है। Same functional group भी observe होता है। तो which of the following is not observed? Change in chemical properties is not observed because सबकी chemical properties same होती है जो particular homologous series के होते हैं। सर क्लियर है? बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, रीजन पूछा है तो बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। ओके सर। सर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है मान लो तेरे पास ये मीथेन है, ये तेरे पास इथेन है, ये तेरे पास प्रोपेन है, तो नीचे जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें बढ़ती हैं। इसे बोलते हैं ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नीचे जाते हुए वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, जिनसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर। हाँ जी नेक्स्ट बोलो। 22 के फर्स्ट का 22 का फर्स्ट पार्ट। 22 का फर्स्ट पार्ट। In the following systematic diagram for the preparation of hydrogen gas, what would happen if the changes are made? In place of zinc granules, some amount of zinc dust is taken. अगर तुमने उसी जिंक ग्रेनुअल्स को डस्ट में ले लिया है तो फिर रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, रिएक्शन और तेजी से होने लगेगी। द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। क्यों सर? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मैं ये लिखने भी वाला था, सर छोड़ा मैंने है ऐसे लिखा ही। है कि स्पीड विल बी ऑल्टर्ड। स्पीड विल बी ऑल्टर्ड सही है। मतलब ये नहीं लिखा है इंक्रीज डिक्रीज, मेरे को इंक्रीज पता तो नहीं लिखना ही था, आधा नंबर मिल जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारी रिएक्शन की ओर, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखो सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का स्पीड और बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से जो है ज्यादा मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे। नेक्स्ट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 24 में जो 3 प्रॉपर्टीज बोली हुई हैं सिर्फ उन्हीं 3 को एक्सप्लेन करने के 5 हाँ मार्क्स हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल 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 बस ठीक है। बाकी आते थे सारे क्वेश्चन सबको? हाँ जी Yes. सर। यस सर। ओके अब हमारा मैग्नेटिक चैप्टर चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा मैग्नेटिक। ठीक है 2-3 दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की मैग्नेटिक के। ठीक है और मैं भेजूंगा तुम्हें शीट्स प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद मैं मैग्नेटिक का टेस्ट लूंगा। क्लियर है सबको? हाँ Yes, जी sir. सर। यस सर। मैग्नेटिक के बाद जो है हम ह्यूमन आई चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे, और जैसे ही ये मैग्नेटिक खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे मतलब 2-3 दिन में, तो मैं फिर आर एनवायरनमेंट इसी बैच में डिस्कस करूंगा चैप्टर सबके साथ ही तुम्हारा। ठीक है Okay, सर। मैग्नेटिक का जितना आज मैं करवा दूंगा वो सबके साथ करवाऊंगा, और तुमने पूरा चैप्टर करना है तो कल सिर्फ तुम्हारी क्लास रखूंगा जिसमें तुम्हें बाकी टॉपिक्स करवाऊंगा जो डिलीटेड है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है सर। ओके चलो। एक्सक्यूज मी तो सर। अब तुम्हारा, हाँ बोलो बोलो। सर मैंने आपको एक पर्सनल में क्वेश्चन भेजा था, वो करवा दो। वो मैं कर दूंगा, वो मैं भेज दूंगा सॉल्व करके। सर आज भी क्लास 7 o'clock है ना? आज भी क्लास 7 o'clock है, और दूसरी चीज ये भी सुन लो ध्यान से कि अब तुम्हारा नेक्स्ट संडे को टेस्ट होना है, उसमें तुम्हारे पास जो चैप्टर्स आने हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आने हैं तुम्हारे पास केमिस्ट्री के, बायो के आएंगे, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, और मतलब 3 बायो के चैप्टर्स आएंगे, और फिजिक्स के 3 चैप्टर्स आएंगे एक्सेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स। 9 चैप्टर्स का टेस्ट होगा 80 मार्क्स का इस संडे जो आने वाला है। सर एक बार ग्रुप में भी मैसेज भेज देना। श्योर। ओके सर। चलो ओके ओके बाय सर। बाय बाय, मेहनत पूरी Bye, डबल sir. कर दो। हाँ ओके बाय बाय। बाय Bye. सर।